भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। इस एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। टॉप 100 12th क्लास इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 2 पाई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसमें हमारे पास आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो ये कि जो एफ एक्स हमें गिवन है आप उसको एक बार लिखिए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जहाँ पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 2 पाई। फिर आप करिए इसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। फिर आप पुट करिए कि जो एफ डैश एक्स है 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब कोस एक्स माइनस साइन एक्स जो डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 रख दो। फर्दर एम्प्लॉय करके हम देखते हैं कि कोस एक्स यहीं रहेगा, साइन एक्स वहाँ चला जाएगा। अब देखिए 0 से 2 पाई तक हमारे पास चारों के चारों क्वाड्रेंट कवर हो जाते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर वापस 2 पाई, तो 4 क्वाड्रेंट। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों इक्वल भी होंगे और सेम साइन के होते हैं क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कोस नेगेटिव, इसलिए ये क्वाड्रेंट यूज नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, साइन एक्स भी नेगेटिव कोस एक्स भी नेगेटिव। तो यानी कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू है एक तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी और एक वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी और किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगी। और दोनों जो इक्वल आते हैं वो पाई बाई 4 पे इक्वल आते हैं। तो इसका जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स है वो एक तो पाई बाई 4 हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई में प्लस पाई बाई 4 कर दो, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 4 जो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 4। अब एक आप टेबल बनाओ जिसमें हम यहाँ पर तो लिखेंगे इंटरवल्स। ठीक है, पहला इंटरवल 0 है क्योंकि 0 के इक्वल हमें दे रखा है, इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। भाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक। लेकिन पाई बाई 4 पे 0 हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव का पता नहीं चलता, इसलिए ओपन ब्रैकेट। ठीक है, सेकेंड इंटरवल होगा आपके पास पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 तक। आप इसको इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। ठीक है, यहाँ आपके पास 0 डिग्री है, फिर पाई बाई 4 है, फिर 5 पाई बाई 4 है, फिर 2 पाई है। तो पहला इंटरवल ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा और तीसरा ये बनेगा। तो 3 इंटरवल बनेंगे जिसमें आपका ये भी ओपन ये भी ओपन, और फिर 5 पाई बाई 4 से लेकर के 2 पाई तक, 2 पाई क्लोज आ जाएगा, ये ओपन। फिर आप इंटरवल के बाद यहाँ लिखोगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव का साइन क्या होगा। ठीक है, 0 से लेकर के 45 तक अगर हम ध्यान से देखें कोस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होती है साइन के मुकाबले में, क्योंकि कोस 0 1 साइन 0 0। फिर कोस 30 डिग्री पे वैल्यू आएगी, कोस 30 पे जो साइन है आपका वो क्या होता है 1/2, जबकि कोस होता है √3/2, तो √3/2 इज ग्रेटर देन 1/2। तो 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक कोस ग्रेटर होता है साइन से, इसीलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये वैल्यू आपकी ग्रेटर है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 तक तो घटती चली जाती है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। फिर 5 पाई बाई 4 से 2 पाई तक ये ऑटोमेटिकली आप इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिख सकते हो, नहीं तो कोई भी एक इंटरवल के बीच की वैल्यू पुट करके देख लेना इसके अंदर। अगर उसका साइन पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव और अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव। अब पॉजिटिव का मतलब है आपके पास नेचर ऑफ एफ एक्स, यानी कि इस पे क्या आएगा इंक्रीजिंग, इस पे डिक्रीजिंग आएगा और इस पे इंक्रीजिंग। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अब इंटरवल का यूनियन कैसे लिखना वो देख लिए, इंक्रीजिंग इन, एक तो 0 क्लोज ब्रैकेट है पाई बाई 4, उसका यूनियन होगा ओपन ब्रैकेट के साथ 5 पाई बाई 4 कोमा 2 पाई। ठीक है, और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन, आपके पास होगा वो पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 तक, इस इंटरवल में आपका वो डिक्रीजिंग रहेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लेकिन बच्चे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए उसके डाउट या कई बार ये रह जाता है।